गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के अगले एपिसोड की। इसके पहले भी हमने स्टैटिक जीके का एक वीडियो अपलोड किया था। स्टैटिक जीके का ये प्रश्न है, इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसका ये दूसरा सेट है। तो इसका पहला प्रश्न है आज, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं बनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे दिया है, एक तरफ जो है कि कुछ खिलाड़ियों के नाम है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित खेलों के नाम हैं। तो आपको ये देखना है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से सही नहीं मिलाया गया है। देखिए हम देखते हैं कि देखिए इसमें हरभजन सिंह का जो संबंध है वो दिखाया गया है कबड्डी से, जो कि यही पहला ही ऑप्शन इसका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हरभजन सिंह का संबंध क्रिकेट से हैं और वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इस तरीके से हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से नहीं होगा। बाकी सब जो है कि नीचे वाला ये जो भी मिलान है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देख लीजिए, ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन। आपको बताना है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है कि वो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान या फिर दार्जिलिंग की चाय। इसमें से किस भारतीय उत्पाद को सबसे पहला जो है कि जीआई टैग दिया गया था। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय भारत का सबसे पहला भारतीय उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि MICR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका देख लीजिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये है मैग्नेटिक लिंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर या फिर मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है। RBI के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है। रॉयल बंगाल टाइगर है या फिर लायन है, एलिफेंट या फिर नॉन ऑफ डीज। तो इसका सही जवाब इसमें है रॉयल बंगाल टाइगर का उसमें लोगो रहता है। RBI का जो लोगो है उसमें इस जानवर का चित्र है, बंगाल टाइगर का। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन होता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अर्थ समिट, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कवि प्रदीप के द्वारा कवि प्रदीप के नाम से ये विख्यात हैं। यानी कि कवि प्रदीप ने कितने अच्छे गीत भी लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर है। और इसमें फिर देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ से कुछ तारीख हैं और दूसरे तरफ उससे संबंधित जो है कि कुछ दिवस, प्रमुख दिवस हैं, उनको मिलाना है। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें देखना है। तो इसमें जो ये ऑप्शन डी है, यानी कि हम जानते हैं, देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी सही है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है, यानी कि ये इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग लेखापाल योजना की शुरुआत किसने की। बैंकिंग लेखापाल की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर है, अभी ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो है कि BSSC के प्रैक्टिस सेट में भी मिल रहे हैं, या प्रीवियस ईयर में ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग लोकपाल से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें देखना है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित हैं।
देखिए इसमें दिया हुआ है कि ब्लू बुक, ग्रीन बुक, ग्रे बुक और सभी। तो देखिए इसमें इसका जो मिलान दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित हैं, तो ऑप्शन इसका डी है, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं। यानी कि जो ब्लू बुक होता है ये यूके सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ग्रीन बुक जो है कि इटली और ईरान सरकार की आधिकारिक प्रकाशन है, और जो ग्रे बुक होता है वो जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। इससे भारत का जो है कि वो वाइट बुक होता है, यानी कि श्वेत पत्र होता है, वो भारतीय सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देश और कुछ राजधानी के नाम दिए गए हैं, देख लीजिए इसमें सुमेलित कौन नहीं है। तो इसमें देखिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बोलिविया लापाज, और इथियोपिया की राजधानी जो है कि ये सुमेलित नहीं है, यानी यूक्रेन का क्यूब भी सही है, यानी कि इसका इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, यानी कि ये जो है कि इसके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था? इसका ऑप्शन इसमें देख लीजिए, और इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो हैं वो श्री श्री रविशंकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें दिया हुआ है कि लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन उसके लिए वो रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि एथनोग्राफी इसका सही जवाब है, यानी कि एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन का जाल, जो बैडमिंटन का जाल होता है, जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 फुट। नेक्स्ट प्रश्न है, सजन प्रकाश किससे संबंध है? सजन प्रकाश का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यानी कि तैराकी से उनका संबंध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये आखिरी प्रश्न है स्टैटिक जीके का, ये आखिरी प्रश्न है आज के लिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जानते हैं हम लोग कि ये सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 20 जो है कि आज के ये उसका दूसरा सेट था जिसके स्टैटिक जीके के प्रश्न थे। इसके बाद से अगला जो वीडियो होगा इसमें प्रत्येक सेट में 20 जो है कि प्रश्न होंगे, और जो काफ़ी उपयोगी हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इसके पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और